नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। सच्ची सुंदरता आखिर ये है क्या? हमारे पास एक लेख है जिसका शीर्षक है आत्मा को सद्गुणों से सजाओ, सच्ची सुंदरता। और ये ना इस पुरानी बहस को एक एक नए तरीके से देखता है। हम सब देखते हैं, मतलब दुनिया बाहरी रूप रंग पर कितना जोर देती है ना? हाँ, बिल्कुल। सजना, संवरना, फिट रहना, ये सब जरूरी सा लगता है आजकल। पर ये लेख कुछ कुछ गहरे सवाल पूछता है। जैसे, क्या महंगा मेकअप किसी के रूखे व्यवहार को ठीक कर सकता है? या सोचिए, जिम जाकर पसीना बहाने से क्या मन की जलन, वो ईर्ष्या धुल सकती है? नहीं, शायद नहीं। और क्या वो महंगे डिजाइनर कपड़े किसी के अहंकार को ढक सकते हैं? ये बातें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम असल में किस चीज को सजा रहे हैं। हाँ, और यहीं पर देखिए, ये लेख एक बहुत जरूरी बात सामने लाता है, समय का असर। बाहरी सुंदरता, मतलब चाहे वो चेहरे की हो या शरीर की ताकत हो या फिर वो खिंचाव, आकर्षण, वो वक्त के साथ ढल जाता है। लेख में शायद इसे ऐसे समझाया है, जैसे जैसे कोई फूल खिलता है और फिर मुरझा जाता है। ये एक सच्चाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, है ना? ये तो सच है, बिल्कुल सच। लेकिन फिर सवाल उठता है, क्या कुछ ऐसा भी है जो समय के साथ बेहतर होता है, या सब कुछ ढल ही जाता है? हाँ, और यहीं ये लेख अपनी खास बात कहता है। इसके मुताबिक जहाँ बाहरी रूप फीका पड़ता है ना, वहीं एक गुणी व्यक्ति की आत्मा, उनका जो अंदरूनी सत्व है, वो समय के साथ और निखरता है, ज्यादा चमकता है। उम्र बढ़ने के साथ ऐसे लोग ज्यादा शांत, ज्यादा सम्मानित और हाँ, एक अलग ही तरह से आकर्षक लगने लगते हैं। ऐसा लगता है मानो समय उनके अंदर के गुणों को और चमका रहा हो। वाह, ये विचार तो काफी अलग है। मतलब बाहरी चमक फीकी पड़ जाए पर अंदर के गुण और चमकीले हो जाएं। तो फिर इस नजरिए से ये लेख सच्ची सुंदरता को कैसे देखता है? मतलब त्वचा के रंग या बालों के स्टाइल से हटकर? बिल्कुल बिल्कुल हटकर। लेख साफ कहता है कि असली सुंदरता किसी की स्किन टोन में या बालों में या बॉडी शेप में है ही नहीं। ये तो पूरी तरह से व्यक्ति के चरित्र, उसके गुणों में बसती है। एक एक दिलचस्प तुलना भी की गई है कि एक दयालु दिल किसी हीरे से भी ज्यादा कीमती है, ज्यादा चमकदार। और सच्ची साफ जबान वो किसी भी महंगे परफ्यूम से ज्यादा असरदार होती है। और हाँ, माफ कर देने वाला स्वभाव वो किसी भी डिजाइनर कपड़े से ज्यादा आकर्षक होता है। कमाल है। लेख में इन्हें असली गहने कहा गया है, जिन्हें रोज पहनना चाहिए। ऐसे गहने जो कभी पुराने नहीं पड़ते, जिनकी चमक कभी फीकी नहीं होती। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये आज की दुनिया में मतलब प्रैक्टिकल है? लोग मानते हैं इसे? देखिए, ये एक वाजिब सवाल है। लेख सीधे तौर पर प्रैक्टिकल होने या न होने की बात शायद नहीं करता, लेकिन हाँ, ये उन गुणों को जरूर सामने रखता है जिन्हें आत्मा का अस्थाई आभूषण माना गया है। जैसे कि दयालुता, जो आत्मा को रोशन करती है, धैर्य, जो अंदर की ताकत को मजबूत करता है, विनम्रता, जिससे सच्ची इज्जत मिलती है, फिर है कृतज्ञता, जो जीवन में और खुशियां और बरकत लाती है, प्रेम, जो दिलों को जोड़ता है, और सच्चाई, जिससे मन को एक स्थायी शांति मिलती है। तो लेख का तर्क ये है कि ये गुण सिर्फ नैतिक रूप से अच्छे नहीं है, बल्कि ये हमारी असली पहचान बनाते हैं, वो पहचान जो हमेशा रहती है। ये बात सोचने पे मजबूर करती है कि क्या हम अपनी आत्मा को, अपने अंदर के इंसान को संवारने में उतना ही वक्त, उतनी ही तवज्जो देते हैं जितना अपने शरीर को देते हैं? क्या हमने अपने मूल्यों पर, अपने उसूलों पर उतना निवेश किया है जितना अपनी बाहरी दिखावट पर करते हैं? ये सवाल तो है। सही कहा। और ये लेख हमें यही याद दिलाता है एक तरह से कि जब ये जीवन खत्म होता है तो शरीर तो यहीं रह जाता है ना, लेकिन आत्मा अपने साथ क्या ले जाती है? वो अपने साथ ले जाती है वो गुण जिन्हें हमने जीवन भर जिया, जिन्हें कमाया, जिन्हें निखारा। हमारी असली विरासत, हमारा असली परिचय, वो यही गुण है। तो कुल मिलाकर इस लेख का सार यही हुआ कि शरीर तो बस एक घड़ा है जिसमें हम रह रहे हैं, पर हमारी आत्मा, हमारा चरित्र ही हमारी असली पहचान है। और इसीलिए इस पहचान को, इस आत्मा को सद्गुणों से सजाना सबसे जरूरी है, क्योंकि इससे एक ऐसी अंदरूनी चमक पैदा होती है, एक ऐसी सुंदरता जो वक्त के साथ मिटती नहीं। कभी नहीं, बिल्कुल।
और अंत में एक विचार जो ये लेख हमारे सोचने के लिए छोड़ जाता है, वो ये है, गुण आत्मा का आभूषण है। इसे सिर्फ मानना नहीं, बल्कि इसे गर्व से पहनने का, धारण करने का विचार। ये हमें इस बात पर गहराई से सोचने को कहता है कि सच्ची, टिकने वाली सुंदरता जो है, वो बाहरी चमक-दमक से कहीं ज्यादा गहरी है, और ये असल में हमारे अंदरूनी गुणों को बनाने में, उन्हें जीने में ही मिलती है। तो अगली बार जब आईने में देखें तो शायद ये सवाल पूछना बनता है अपने आप से, हम अपने कौन से गहनों को चमका रहे हैं? क्या हमारी असली चमक बाहर से आ रही है या अंदर से? सोचने के लिए एक अच्छा नुक्ता है।